नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एनेक्स्चर एच के बारे में। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे एनेक्स्चर एच के बारे में। पहली बात तो एनेक्स्चर एच होता किस लिए है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो पासपोर्ट बनवाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो पासपोर्ट बनवाना चाहता है, लेकिन देखिए साथियों, कई कर्मचारी परेशान रहते हैं कि जैसे एक अध्यापक है, अगर उनको डीडीओ या उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम साइन करके नहीं देंगे, या किसी और डिपार्टमेंट में भी है, कर्मचारी परेशान रहते हैं कि वो अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगते हैं तो वो परमिशन नहीं देते हैं, एनओसी नहीं देते हैं। तो उनके लिए फॉर्म जो है एनेक्स्चर एच बनाया गया है। पहली बात तो एनेक्स्चर एच जो है वो करता क्या है। इसमें एक कर्मचारी अपने ऊपर के कर्मचारी को सूचना देता है कि मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। ये सूचना देना ही एनेक्स्चर एच का फॉर्म का उद्देश्य है। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात जो है आपको मैं यहीं बता देता हूँ। अगर एक कर्मचारी एनेक्स्चर एच भर के देता है अपने हायर अथॉरिटी को, यानी जैसे एक अध्यापक है, मान लो मैं एक जेबीटी टीचर की उदाहरण लेता हूँ। मान लो एक जेबीटी टीचर है, उसकी हायर अथॉरिटी, उसका इंचार्ज होता है स्कूल इंचार्ज, और फिर उसके ऊपर होता है डीडीओ होता है उसका, या डीडीओ की जगह प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो फिर उससे अथॉरिटी होता है बीओ होता है, जैसे बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, फिर होता है डीडब्ल्यू होता है। तो ये ऐसे अथॉरिटी होती हैं। अगर आप यहाँ हैं तो आप अपने स्कूल हेड को ही दे देंगे। अगर आप टीजीटी हैं तो आप सीधे प्रिंसिपल को देंगे, और अगर प्रिंसिपल ही बनवाना चाहता है तो वो अपने बीओ को दे देगा। अगर बीओ पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो वो हायर अथॉरिटी डीडब्ल्यू को दे देगा। तो साथियों, इसका ये है मतलब। अब देखिए साथियों, मैं एक उदाहरण से जो है हम समझाएंगे कि एक जेवीटी टीचर है और वो पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो वो कैसे इस फॉर्म को फिल करेगा और कहाँ किसको देगा वो देखते हैं। जैसे मान लो प्लेस है, मैं यहाँ पर हिसार कर देता हूँ। मेरा प्लेस जैसे हिसार है, डेट मैं कोई भी डाल देता हूँ, यहाँ डेट डल गई है। अब देखिए, अब मैं जैसे टू एड्रेस टू द कंट्रोलिंग, मेरा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो मेरा प्रिंसिपल ही है, तो मैं प्रिंसिपल को एड्रेस करूँगा। प्रिंसिपल जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ कोई भी हो सकता है एड्रेस, ब्लॉक लिख देंगे यहाँ पे, और उसका जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ हरियाणा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पिन जरूर लिखेंगे साथियों। जैसे मैं बरवाला है मान लो, तो इसका बरवाला का कोड ये है, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब ये टेलीफोन नंबर होता नहीं स्कूल में, फैक्स नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी है। मान लो यहाँ ईमेल आईडी जरूर लिखनी है साथियों। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों है, कारण क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका। यहाँ ईमेल आईडी लिख दी गई है। अब देखिए साथियों, प्योर इंटीमेशन फॉर सबमिशन ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन देनी है और या फिर अपने जमा करा दी है, ये उसके बारे में है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई जहाँ पर जैसे आई हियर बाई गिव प्योर इंटीमेशन दैट आई एम अप्लाइंग फॉर ए ऑर्डिनरी पासपोर्टर टू रीजनल पास्ट ऑफिस। मैंने रीजनल पास्ट ऑफिस जैसे हिसार भी है, तो जैसे मान लो हमने हिसार दे दिया है, रीजनल पासपोर्ट जहाँ आपने बनवाने के लिए दिया है वहाँ उसका नाम आ जाएगा कहाँ दिया है आपने। तो फिर क्या होगा, योर फेथफुली, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे अपने साइन कर दूंगा, फिर यहाँ भी अपने साइन कर दूंगा। और फिर देखिए साथियों क्या है, सिग्नेचर हो गए। नेम, मान लो मेरा नाम है, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, यहाँ फादर नेम भी लिख देंगे, फादर नेम भी साथ में लिख देंगे। और फिर डेट ऑफ बर्थ भी लिख देंगे, जैसे डेट और ये मंथ और ये ईयर हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख देंगे। डेजिनेशन, जैसे मान लो जेबीटी टीचर है तो जेबीटी टीचर का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, यहाँ जेबीटी टीचर लिख देंगे। नेम ऑफ ऑफिस वर्क वेयर वर्किंग, जहाँ पर वो अब काम कर रहा है। जैसे मान लो साथियों, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं GPS, यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ ब्लॉक का नाम आ जाएगा। जैसे ब्लॉक मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये बरवाला लिख दिया मैंने, ये हिसार है आ गया है। यहाँ स्कूल का कोड आ जाएगा, यहाँ स्कूल का कोड आ जाएगा, यहाँ पर वो काम कर रहा है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके अधीन काम कर रहा है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है,
तो हम यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देते हैं। उसके बाद साथियों देखिए, एड्रेस ऑफ प्रेजेंट ऑफिस, आपका ऑफिस है कौन सा? तो हमारा ऑफिस तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उस जगह का नाम आ जाएगा और उस स्कूल का कोड आ जाएगा। कहाँ पड़ता है? जैसे मान लो वो बरवाला ही उदाहरण यहाँ पड़ता है, बरवाला हिसार कर देंगे हम। और यहाँ पर ये आ गया सारा रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ आप का जो है रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है, जैसे नेम आ गया यहाँ पे, यहाँ आपका फादर नेम आ गया, और यहाँ आपका एड्रेस आ गया, होम एड्रेस आ जाएगा जहाँ आप रहते हैं। यहाँ उसकी स्ट्रीट नंबर है, कोई भी आ जाएगा, वो आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कोई वार्ड नंबर है तो वो आ जाएगा। और फिर पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है आपका, कौन सा है। और यहाँ पे आखिरी में पिन जरूर लिखें साथियों, जैसे पिन यहाँ कोई भी लिखी जा सकती है जो आपकी है। अब देखिए साथियों, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये फॉर्म अब पूरा भर गया है, लेकिन अब देना किसको है? देखिए एक जेबीटी टीचर है, एम्प्लॉयर ऑफिशियल सील। जैसे मान लो एक जेबीटी टीचर है तो उसके स्कूल में स्कूल हेड होता है, तो यहाँ पर हेड की मोहर लगेगी, प्राइमरी हेड की मोहर। यहाँ प्राइमरी हेड की मोहर लग जाएगी और वहाँ प्राइमरी हेड जो है आपने साइन कर देगा। एम्प्लॉयर सिग्नेचर, जैसे मान लो मैं बनवाना चाहता हूँ तो मैं अपने साइन कर दूंगा इधर। ये मेरे हेड के साइन हो गए हैं और ये मेरे स्कूल, ये तो हेड के साइन हो गए हैं और ये मेरे साइन हो गए हैं। और मैंने एड्रेस कर, अब देखिए ये मैं अपने स्कूल इंचार्ज को दे दूंगा। स्कूल इंचार्ज का काम है कि वो किसको देगा? प्रिंसिपल को देगा। अब मान लो यहाँ कोई टीजीटी है, जैसे टीजीटी हिंदी है या और कोई भी है, तो टीजीटी हिंदी का जो हायर अथॉरिटी है, यहाँ टीजीटी का जो टीचर है, यहाँ टीचर साइन कर देगा और यहाँ उसका डीडीओ या प्रिंसिपल जो भी है वहाँ पर अथॉरिटी उसको दे देगा। अब डीडीओ का काम क्या है? वो अपने हायर अथॉरिटी जो उससे पढ़ता है, जैसे प्रिंसिपल है तो वो बीओ का एड्रेस कर देगा यहाँ पे। अब साथियों इसका होगा क्या, आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, मैंने आगे की वीडियो में बताया भी है। ये फॉर्म जब हम अपने अथॉरिटी को दे देते हैं तो हम पासपोर्ट बनवाते हैं। उधर पासपोर्ट बनवाने गए, ऑफिस में गए, ऑफिस में हमने पासपोर्ट के लिए ये फॉर्म भी लेके जाना है। दो फॉर्म भरने हैं, एक हम स्कूल में जमा करा देंगे और एक हम अपने पास रख लेंगे। अपने पास रखा हुआ जो फॉर्म है, फॉर्म एच जो है, हम पासपोर्ट ऑफिस भी लेके जाएंगे, वहाँ इसको स्कैन किया जाएगा और आपका पोस्ट पासपोर्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और वो जो है आगे की कार्रवाई के लिए, आगे आपका जो रीजनल सेंटर है, जैसे चंडीगढ़ है हिसार का, तो वहाँ वो चला जाता है। फिर देखिए क्या होगा साथियों, वो क्या करते हैं, पासपोर्ट ऑफिस क्या करता है, फिर पासपोर्ट ऑफिस एक लेटर डालता है, स्पीड पोस्ट डालता है, स्कूल की मेल पर सूचना डालता है। देखिए सूचना मेल पर भी डालता है और ये स्पीड पोस्ट स्कूल में भी आती है और ये आती है प्रिंसिपल के नाम। जैसे हमने एड्रेस प्रिंसिपल को किया है तो प्रिंसिपल के नाम आएगी, अगर एड्रेस बीओ को किया है तो यहाँ बीओ के नाम आएगी। तो अब ये जो इसमें होगा क्या, इस लेटर में ये होगा कि ये कर्मचारी जो है इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो इसका कोई ना कोई लेटर जो है हमें दीजिए और आपको टाइम मिलता है 10 दिन का। अगर इन्हीं अथॉरिटी को कोई आपसे ऑब्जेक्शन होगा तो इस लेटर की फोटोस्टेट जो उन्होंने भेजा है और एक आपके लेटर पैड, जो अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन है वो लेटर पैड के ऊपर ऑब्जेक्शन लिखेंगे, भाई इसके ये ऑब्जेक्शन है, ये हम पासपोर्ट इसका कर्मचारी का नहीं बनवा सकते, वो भेजेंगे। और साथ में जो लेटर आया वो भेजेंगे और एनेक्चर एच की फोटोस्टेट भी भेजेंगे, एनेक्चर एच की फोटोस्टेट भेजेंगे, इसके साथ भी आती है वैसे वो। और ये तीनों चीज़ें जो है वो जो हायर अथॉरिटी है वो जो है पासपोर्ट ऑफिस को स्पीड पोस्ट करवा देता है और आपका पासपोर्ट यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो। अब ये कार्रवाई 10 दिन के अंदर साथियों मान लो नहीं होती है तो क्या होगा, नहीं होती है तो आपका पोस्ट पासपोर्ट जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए चला जाएगा, यानी अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, प्री पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, यानी अब कोई अड़चन नहीं है।
अड़चन होगी तो बस 10 दिन के अंदर होगी, 10 दिन के अंदर अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वहाँ वो सूचना दे देंगे, नहीं तो आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और इससे जो है फिर आपके दिक्कत नहीं आएगी। 10 दिन तक ही वो करना है, 10 दिन के बाद जो है आपका पासपोर्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब साथियों एनएचआरएच इसीलिए किया गया, कई जो ऑफिसर है या हायर अथॉरिटी है वो आनाकानी करते थे कि हम ये नहीं बनवाने देंगे या हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, इसका वो नहीं पढ़ना है। और साथियों देखिए हमें सारी सूचना बिल्कुल ओरिजिनल ही रखनी है, हमें किसी में कोई भी असत्यता की बात नहीं होनी चाहिए कि ना तो स्टैंप भी अपने आप नहीं लगानी है, साइन नहीं करने हैं, यानी सारे मतलब उनके पास सारी सूचना ओरिजिनल ही जानी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ प्रिंसिपल के द्वारा या फिर हायर अथॉरिटी के द्वारा ही ये जो है उनकी सूचना सत्यापित की जाती है कि ये फॉर्म आपने भरा है, ये फॉर्म आपको दिया गया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें की जांच होती है, उसके बाद ही आपका पासपोर्ट बनता है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सहायता मिली है इस वीडियो से कोई भी, तो साथियों लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें क्योंकि साथियों को इसकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।